मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तीरथ सिंह रावत आप देख सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह उनका राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उनको शपथ दिलाई और अब सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए तीरथ सिंह रावत जैसा कि हमने ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखाया उत्तराखंड के बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, गढ़वाल से सांसद हैं और अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रगान भाई आओ कर भाई अरे कैमरा अरे बिल्कुल उड़ा दिया लो जल्दी बाहर लो जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी उसका मैं निर्वहन करूंगा। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत। ठाकुर चेहरा हटाकर एक और ठाकुर चेहरे को मौका दिया है बीजेपी ने। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल इस्तीफा सौंपा था और उनका काफी विरोध हो रहा था पिछले कुछ दिनों से। उसके बाद पर्यवेक्षक उत्तराखंड भेजे गए और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया और तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उनको शपथ दिलाई। आप देख सकते हैं ये शपथ ग्रहण समारोह। हम सीधे देहरादून से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो उत्तराखंड में तमाम उठापटक के बाद अब तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। जब मीडिया से उन्होंने बात की तो उनका यही कहना है कि वो अपने पद का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यही कहा था कि जो भी नया मुख्यमंत्री होगा वो उनकी योजनाओं को जरूर आगे बढ़ाएगा। तीरथ सिंह रावत का यही कहना, जो जिम्मेदारी मिली उसे मैं निभाऊंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ताल्लुक रखते हैं तीरथ सिंह रावत। और ये तस्वीरें हम सीधे देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। ये उस समय की तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की, शपथ ग्रहण समारोह से पहले। और अब शपथ ग्रहण समारोह क्योंकि हो चुका है तो उत्तराखंड को नए मुख्यमंत्री मिले तीरथ सिंह रावत। 1 साल से कम का समय बचा है विधानसभा चुनाव में। ऐसे में बीजेपी का बड़ा दांव ठाकुर चेहरा हटाकर ठाकुर चेहरे को दोबारा मौका दिया गया है। उत्तराखंड में 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की तीरथ सिंह रावत ने। 56 साल की उम्र है और गढ़वाल से सांसद हैं। 1997 से 2002 तक उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री रहे। 2000 से 2002 तक, 2012 से 2017 तक उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य भी रहे। बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं उत्तराखंड के। तो ये तस्वीरें हम सीधे आपको देहरादून से दिखा रहे हैं। तीरथ सिंह रावत
मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अभिवादन करते हुए बड़ी संख्या में वहां पर उनके समर्थक कार्यकर्ता बीजेपी के मौजूद हैं। तो शपथ ग्रहण समारोह अब संपन्न हुआ। उत्तराखंड को नए मुख्यमंत्री मिले तीरथ सिंह रावत। 10वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली और यही कहना कि जो भी जिम्मेदारी मिली उसे निभाऊंगा। आज जब मीडिया से वो बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि ये बीजेपी में ही संभव है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। और यही बात त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कल कही थी। 2017 में तीरथ सिंह का टिकट काटा गया था। इसका दुख उनकी पत्नी रश्मि रावत ने जताया भी था। आज एबीपी न्यूज पर जब हमने उनको सुनवाया था, तीरथ सिंह ने बिना विरोध के पार्टी के फैसले को स्वीकार किया था और शायद आज उसी का इनाम उनको मिला। बधाई देने हम सब आए हैं और आज उनका शपथ ग्रहण का आयोजन भी हो गया। हमारी ओर से शुभकामनाएं कि 1 साल का वक्त बना है उसको बेहतर तरीके से इस राज्य की जनता के लिए जो अवसर मिला है उसका उपयोग करें और जो डेवलपमेंट के काम इस 4 साल में पार्टी ने खड़ा किया है और जो मुख्यमंत्री जी ने जो एक आधार बनाया है 4 साल में, उसमें एक भविष्य के लिए एक भव्य इमारत बनना है, उसकी आधारशिला रखी जा चुकी है। अब 1 साल में जनता तक वो संदेश लेके जाना है कि 4 साल की हमारी उपलब्धि और मोदी सरकार की उपलब्धि को लेकर जनता तक जाए। सर, मिनिस्टर्स तय नहीं हो पाए। आज एक ही शपथ हुआ है और शीघ्र बाकी मंत्रियों के भी शपथ होंगे। इसके लिए बस थोड़ा 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। क्या संभावना है पुराने में चेंज करेंगे? अब क्या संभावना है क्या नहीं है, 1-2 दिन विचार के लिए समय लिया है और 1-2 दिन में निर्णय हो जाएगा। धन्यवाद। तो रमन सिंह को आप सुन रहे थे, पर्यवेक्षक के रूप में उत्तराखंड वो पहुंचे थे। अपनी रिपोर्ट आला कमान को सौंपी थी उन्होंने और उसके बाद ये बड़ा बदलाव उत्तराखंड में किया गया। तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। चुनौती बड़ी है बीजेपी के लिए भी, क्योंकि 1 साल बाद चुनाव होना है। तो ये तस्वीरें सीधे देहरादून से हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस समय की तस्वीरें जिस समय शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शपथ दिलाई। 2017 में तीरथ सिंह का टिकट काटा गया था, लेकिन कोई भी विरोध उन्होंने पार्टी के समक्ष नहीं किया था और शायद आज इसी का फल उनको मिला है। तीरथ सिंह को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया था टिकट काटने के बाद, लेकिन टिकट कटने के बाद भी तीरथ सिंह रावत लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे। गढ़वाल से वो सांसद चुने गए और आज बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने शपथ ग्रहण की। हालांकि 4 नाम रेस में आगे थे, लेकिन तीरथ सिंह रावत का नाम कहीं भी नहीं था। और जब ये फैसला आया विधायक दल की बैठक के बाद तीरथ सिंह रावत, तो ये एक सरप्राइज ही था। और ऐसा बीजेपी में होता ही है, चाहे मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम सामने आया हो या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आया हो और अब उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत का नाम सामने आया हो। हालांकि बीजेपी राज्य अध्यक्ष रह चुके हैं तीरथ सिंह रावत। इस समय की बड़ी खबर यही कि उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिला। तीरथ सिंह रावत ने शपथ ग्रहण की और कल तक त्रिवेंद्र सिंह रावत, इसी समय उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा था। 2 तस्वीरें आपके सामने और 24 घंटे के अंदर नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड का शपथ ले चुका है। तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री हैं। हालांकि जो 57 विधायक उत्तराखंड में हैं, उनमें से किसी को भी मौका नहीं दिया गया। बाहर से गढ़वाल के सांसद हैं तीरथ सिंह रावत, उनको मुख्यमंत्री पद पर लाया गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ी रणनीति होगी। और नीरज पांडे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी लिए हुए। नीरज, 24 घंटे के अंदर 2 तस्वीरें इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसी समय कल इस्तीफा सौंपा था और आज राज्यपाल ने नए मुख्यमंत्री को शपथ दिला दी। लेकिन सवाल यही है कि जो अपने विधायक थे उनमें से किसी को मौका नहीं मिला। सांसद जो है गढ़वाल से, उनको मुख्यमंत्री पद सौंपा गया। क्या वजह? शोभना, जो सबसे बड़ी बात है आपने कही कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण मानते हैं संवादहीनता। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रमन सिंह कह रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह जो पर्यवेक्षक थे
6 मार्च को यहाँ देहरादून आए थे। उन्होंने विधायकों से बात की, सांसदों से बात की, कोर कमेटी के सदस्यों से बात की और अपनी रिपोर्ट उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी। और उसमें सबसे बड़ा जो कारण माना गया वो ये माना गया कि सरकार और संगठन के बीच में कहीं ना कहीं डायलॉग की कमी थी, संवाद की कमी थी, जिसकी वजह से जो प्रेडिक्शन जाना चाहिए जनता के बीच में, जो एक मैसेज जाना चाहिए जनता के बीच में सरकार को लेकर पॉजिटिव, वो नहीं जा पा रहा था। और ज़्यादातर लोगों ने ये माना कि यदि मुख्यमंत्री चेंज कर दिया जाएगा तो शायद ये परसेप्शन बदल जाए सरकार को लेकर और 2022 में जो चुनाव होना है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आ सकती है। तो केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात को बड़ी सीरियस नोट पे लिया और यही कारण है कि 8 तारीख को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली तलब किया गया। लेकिन सवाल ये भी तो है ना नीरज पांडे, सवाल ये भी तो है ना कि और बोली जी सवाल लेकिन ये भी तो है ना कि ठीक है संवादहीनता थी, संगठन और सरकार के बीच बातचीत नहीं हो रही थी, इसलिए मुख्यमंत्री बदला गया। लेकिन जो उत्तराखंड विधानसभा में 57 विधायक थे उनमें से किसी को ना मौका देकर सांसद को बाहर से लाकर मुख्यमंत्री बनाना, बाहर से मेरा मतलब गढ़वाल से वो भले ही जीते हैं, मेरा सवाल आपसे ये है ऐसा क्यों? देखिए शोभना सबसे बड़ी चीज़ है तो मुख्यमंत्री पद पर किसको बैठाना है ये पार्टी तय करती है, लेकिन किसको बैठाना है और उसकी योग्यता क्या है ये भी बहुत बड़ा पैमाना होता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत नो डाउट एक पुराने लीडर हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, 5 साल 3 साल का कार्यकाल उनका पूरा उन्होंने किया है एज ए प्रदेश अध्यक्ष। इसके अलावा शिक्षा मंत्री रहे हैं, पोखरियाल सरकार में सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, अब हर पद का संगठन मंत्री के रूप में वो काम कर चुके हैं, हर पद पर लगभग उन्होंने काम किया है। तो जो बिल्कुल नीरज पांडे, और सबसे बड़ी काबिलियत यही कि जब उनका टिकट काटा गया उसके बावजूद उन्होंने कोई विरोध का स्वर जिसे कहा जाए वो मुखर नहीं हुए और सेवा करते रहे।